प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश लोगों से साझा किया अपना विचार। कहो भारत री नारी शक्ति हर खेतर में छू रही है नई ऊंचाइयां। मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ERCP ने लेर काढ़ी जा रही धन्यवाद यात्रा में की शिरकत। धौलपुर में जनसभा ने किया संबोधित। कहो भाजपा सरकार निभाई आपरो वादो। झालावाड़ में एक मरीज रा अंग प्रत्यारोपण सु 3 लोगों ने मिली जिंदगी। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जयपुर सु जोधपुर पुगाया गया अंग। या प्रदेश रो 58वां अंगदान। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं रो लाभ पुगाबा खातर 12 जिला रा डोल तालाबरी पाल माथे लगायो गयो शिविर। महिलाओं ने दिया गया निःशुल्क गैस सिलेंडर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु 26 और 27 फरवरी ने राजधानी जयपुर से कई ठोरा माथे हो सके है बूंदाबांदी। 2 मार्च सु दूसरो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार साथे मैं केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश रा लोगों से रूबरू हुआ। मानी मन की बात रा 110वां संस्करण में प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण री बात करता थका कहो कि भारत री नारी शक्ति हर खेतर में तरक्की री नवी ऊंचाइया माथे पूग रही है। वणा कहो कि आज नमो ड्रोन दीदी कृषि रा नवीकरण में खास भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहो कि आज तकनीकी और AI रे जरिए वन्य जीव संरक्षण खातर कई नवा काम करया जा रहा है, जिनसु देश में बाघारी तादाद बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवता लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट देवा वाला युवाओं सु आपरी भागीदारी पूरी तरह से निभावारो आह्वान भी कीनो। आने में भी मदद मिल रही है। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है तब AI की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का ऐप तैयार किया है। बघीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। देश के कई टाइगर रिजर्व में इसका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवा उद्यमी भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और भी समृद्ध हो रही है। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास खटकरी गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं। भारत में प्रकृति के साथ तालमेल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। वन्य जीव संरक्षण के साथ तकनीक के जुड़ने से जैव विविधता की रक्षा के साथ ही रोजगार के नए नए अवसर बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ERCP ने लेर धन्यवाद यात्रा शुरू की। इनी कड़ी में आज वणा धौलपुर पूग्या, जठे मचकुंड धाम और लाडली मोहन मंदिर में दर्शन किया।
इनरे पाछे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ईआरसीपी धन्यवाद यात्रा ने ले रखी गई जनसभा ने संबोधित की न ईआरसीपी की योजना बहुत लंबे समय से लंबित थी, क्योंकि यह क्षेत्र कभी पानी से परेशान रहता। 4,000-5,000 नदियां इसमें आती थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा वो नदियां सभी सूखती हुई चली गई और इस पूर्वी राजस्थान में जहां पानी से परेशान होता था, पानी की परेशानी हो गई और परेशानी इतनी हो गई, सिंचाई के लिए पानी तो नहीं, लेकिन पीने के पानी की बहुत बड़ी परेशानी। सरकार हमारे 2004 में सरकार थी, 3 और 4 में केंद्र में मांगे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इसका मुहूर्त लगा, योजना बनी, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था नदियों से नदियां जोड़ने का, और वो सपना हमको भी लगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान को भी उसका लाभ मिलने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर एक दिन दौरारी भगत जन सुनवाई कीनी। शिक्षा मंत्री कोटा में एक छात्रारी टीसी में दूजा धर्म ने दर्ज करवारो जिक्र करता थका कहो कि सरकारी स्कूलों में इन भांतरी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करी जावेला, वणा हर सरकारी विद्यालय में सूर्य नमस्कार करवा बारी पालना करी जा बारी बात कही। कोटा जिले का खजूरी गांव है, वहां के विद्यालय में एक हिंदू बालिका की धर्म के कॉलम में अध्यापकों ने मुस्लिम लिखा और उस विद्यालय में जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जाती है, धर्मांतरण का षड्यंत्र होता है। तो ये तो हम चलने नहीं देंगे। किसी भी विद्यालयों को हम धर्मांतरण का अड्डा नहीं बनने देंगे, नहीं लव जिहाद का अड्डा बनने देंगे। जहां जहां इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे और जिसमें शिक्षक या विद्यार्थी शामिल होंगे, उस सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमने निर्देश दिए कि सूर्य नमस्कार प्रार्थना सभा के समय रेगुलर हो, कम से कम 10 मिनट। हम उस निर्देशों की समीक्षा भी करेंगे और आपके माध्यम से सब विद्यालयों के प्राचार्यों को और बच्चों को और अध्यापकों को निवेदन कर रहा हूँ कि जो निर्देश दिए सूर्य नमस्कार के संबंध में उसकी अक्षरशः पालना हो। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में 30 बरसरा ब्रेन डेड मरीज भूरिया कंजर्रा अंगारो प्रत्यारोपण 3 मरीजों करो गयो। चिकित्सकारों एक दल अंगलेर जयपुर सु जोधपुर पूग्यो। इन खातर राजस्थान पुलिस री सहायता सु ग्रीन कॉरिडोर बनायो गयो, जिनसु अंग बगत माथे वठे पूग सुक्या। यह प्रदेश रो 58वो अंगदान है। इनसु झालावाड़ जिलो अस्पताल अंगदान रो दूसरो केंद्र बन गयो है। स्वर्णिम दिन है आज। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से ऑर्गन रिट्राइवल की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो भी इंसान ब्रेन डेड वाले जो पेशेंट्स होते हैं, खासतौर से जिनका ब्रेन डेड हुआ है, उन्हीं पेशेंट्स का ऑर्गन अपन रिट्राइवल के लिए सिलेक्ट करते हैं। ब्रेन डेड वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो ही ट्रांसप्लांट के लिए काम आते हैं, जैसे कि किडनी है, हार्ट है, आपका लीवर है, कॉर्निया है, बोन मैरो है। ये चीज़ें ये ऑर्गन रिट्राइवल के लिए यूज होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन ऑर्गन्स को 12 घंटे के अंदर अंदर, ब्रेन डेड होने के 12 घंटे के अंदर अंदर अपने को इनको
ट्रांसपोर्ट करना होता है, जहां पर जो हायर सेंटर होते हैं, जहां पर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है, जैसे कि हमारे राजस्थान में जयपुर में ये फैसिलिटी है, तो ये सारी सावधानियां हमें रखनी है। साथ ही कोल्ड चेन को भी मेंटेन करना है जब तक कि वो ऑर्गन रेसिपिएंट तक नहीं पहुंच जाए। हिसार मिलिटरी स्टेशन डॉट ऑडिटोरियम में दक्षिण पश्चिमी कमानरो अलंकरण जलसो राख्यो गयो। जलसा में दक्षिण पश्चिम कमानरा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 10 सेना मेडल और 7 विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान कीना। यह जलसो सैनिकारा सम्मान खातर बरस में एक बार राख्यो जावे है। का जो आयोजन हिसार यानी हरियाणा में किया गया और हमारे वीर सैनिकों को इस वीर भूमि में सम्मानित किया गया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात है और अपने आप को मैं ये काम करते हुए एक बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। हमारे देश में हर समय कोई ना कोई कठिन मौके, ऑपरेशनल परिस्थितियां आती रहती हैं, जिसके लिए फौज को लगाया जाता है और हमारे जो सैनिक हैं अपनी फिक्र ना करते हुए देश की सेवा में जुट जाते हैं। और इन सैनिकों का सम्मान करना, इनकी वीरता से दूसरों को प्रेरित कराना, ये सब मुद्दे बन जाते हैं इस अलंकरण समारोह के लिए। तो इस अलंकरण समारोह का मेरा मानना यह है कि ओवरऑल भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में ये बहुत मदद करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए रेलवे विकास परियोजना वारो शिलान्यास और लोकार्पण करेला। मानी अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत उत्तर पश्चिम रेलवे रा जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर सेती 24 स्टेशन शामिल किया गया है, जिनरो उच्च स्तरीय विकास करे जावेला। भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, अजमेर, अलवर समेत 24 स्टेशन शामिल किए गए हैं, जिनका उच्च स्तरीय जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअल कार्यक्रम से रेलवे की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे, जिसमें जयपुर रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए खाका तैयार किया जा चुका है। जयपुर स्टेशन को विकसित किए जाने को लेकर दूरदर्शन की टीम ने स्टेशन का दौरा किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 24 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। जी हां, इस वक्त हम जयपुर स्टेशन पर मौजूद हैं। जयपुर स्टेशन भी अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल है। जो रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसकी टारगेट डेट अभी 2026 तक है। इसमें अभी क्या हो रहा है कि अभी जो पैसेंजर फुटफॉल है हमारा 1,17,000 के आसपास है। तो जो रीडेवलपमेंट में जो नया जयपुर स्टेशन पूरा बनाया जा रहा है वो दैट वुड कैटर फॉर अराउंड 1,50,000 स्टूडेंट्स और 1,50,000 पैसेंजर्स पर डे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 18 नए एस्केलेटर्स लगाए जा रहे हैं, 30 नई लिफ्ट लगाई जा रही हैं, 32 एयर स्टेयरकेसेस हैं और 3 नए FOB बनाए जा रहे हैं। पार्किंग एरिया की अगर मैं बात करूं, जो पुराना फ्रंट एंड रियर पार्किंग मिला के करीब 22,500 स्क्वायर मीटर था, उसको क्या नाम है करीब अब 4 गुना के आसपास हो रहा है। स्टेशन पर कॉन्कोर्स एरिया, प्लेटफॉर्म्स, स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट बनाई जाएंगी। इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। इसके बाद जयपुर से हमारी टीम अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल अलवर के लिए रवाना हो गई। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई अमृत भारत स्टेशन योजना की सराहना की। न केवल जयपुर बल्कि देश के तमाम छोटे और बड़े स्टेशंस की कायाकल्प हो रही है और हमें खुशी हुई कि जिस स्तर पर और युद्ध स्तर पर रेलवे स्टेशन पर काम हो रहा है और कायाकल्प इसकी हो रही है, मेरे को लगता है कि यात्रियों को सुगमता होगी, यात्रा में भी सुगमता होगी और जो यात्री ट्रेन का इंतजार करते हैं उनके लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध होगी। अलवर जिला होने के कारण यहाँ पर यात्रियों का आवागमन काफी रहता है। स्टेशन को विकसित करने के लिए निरंतर विकास कार्य जारी है। स्टेशन के विकास को लेकर अलवर के यात्रियों में बहुत खुशी है।
यस ऑफ कोर्स एक्चुअली हम लोग जैसे कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, वापस आते हैं तो थोड़ा सा अगर कन्वीनियंस है, प्लेसेस हैं जिससे टाइम बच सके। बेसिकली क्या होता है, पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आप यहीं पे मतलब डायरेक्टली टिकट नहीं ले सकते थे, यू हैव टू स्टैंड इन द लाइन और काफ़ी दिक्कत होती थी। बट आई थिंक जितना ज़्यादा इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, वो लोगों की कन्वीनियंस और टाइम को बचाएगा। जो भी यात्री हैं उनको हर जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलवर स्टेशन का जो डेवलप किया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई है, उससे कहीं ना कहीं जो अलवर स्टेशन है उसको बहुत लाभ मिलने वाला है। अलवर से कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार कानीसू चलाई गई जनकल्याणकारी योजनावारो लाभ पुगावा खातर मोदी सरकार गारंटी रथ आज 12 जिला ढोल तालाब रीपाल माथे पुग्यो। अठे राख्या गया शिविर में बड़ी तादाद में लोग केंद्र सरकार की योजनावारो लाभ उठाया। मानी प्रधानमंत्री उज्जवल योजना रे तहत महिलाओं ने मौका माथे ही निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया गया। विकसित भारत की जैसे मीटिंग है मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई है जिससे हमें फ्री सिलेंडर मिला है। इससे क्या है, चूल्हा वूल्हा जलाने में दिक्कत आती थी, सिलेंडर मिल गया तो अब ये धुए हुए कहीं भी परेशानी नहीं है और खाना भी जल्दी बन जाता है। मोदी जी की जब से सुविधा आई है, उज्जवल सुविधा गैस की, जब से हमारी बहुत परेशानी दूर हो गई है। पहले तो हम लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाते थे, बरसात आ जाती थी, बच्चों को लेट हो जाते थे स्कूल भेजने करने में। जब से ये आई है तो बहुत परेशानी दूर हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गारंटी रथ यहाँ पर पहुँच रहा है, उससे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमारा संकल्प विकसित है। तो उसमें जन औषधि भी हैं, औषधियाँ सस्ती भी हैं और जो यहाँ पर दवाइयाँ मिल रही हैं, जांचें हो रही हैं, जिससे कि आम जनता को लाभ मिल रहा है। इनकी जांचें यहाँ पर फ्री में हो जाती हैं और यहाँ पर ही गोली दवाएं ट्रीटमेंट सब यहाँ पर मिल जाता है। तो इससे आम जनता को सीधा सीधा लाभ पहुँच रहा है। यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। अभी मैं भी आया हूँ, मैंने भी डॉक्टर साहब से चेकअप कराया है, शुगर बीपी की जांच करवाई है और भी सारे कैंप लगे हुए हैं। मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है, लोगों को घर बैठे राहत मिल रही है, इलाज मिल रहा है। ये एक सेवा का काम है जो मोदी जी द्वारा किया जा रहा है पूरे भारत में। जयपुर में राजस्थान आई बैंक सोसायटी कानीसू आंख दान करवा वाला परिवार मान कर्यो गयो। कार्यक्रम में 1732 नेत्रदानी परिवार शामिल होया। कार्यक्रम में बोलता था मुख्य सचिव सुधांश पंत कहो कि आंखें दान करनो एक सार्थक काम है और सबने मिलर इन खातर जतन करनो चाहे। इन मौके आई बैंक सोसायटी अध्यक्ष BL शर्मा बतायो कि अब तक कुल 14,032 कोर्नियारो प्रत्यारोपण कर्यो गयो है। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान पिछले 22 साल से अंधता निवारण के क्षेत्र में काम कर रही है और जो नेत्रदानी परिवार हैं वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। हम साल में एक बार नेत्रदानी परिवारों का सम्मान करते हैं, उनको बुला करके यहाँ तामपत्र देते हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है उन्होंने हमारा कितना काम किया है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। 22 साल के इस सफ़र में हम करीब 23,000 से ज़्यादा नेत्रदान प्राप्त कर चुके हैं और करीब 14,000 नेत्रहीन व्यक्तियों को हम नई जीवन ज्योति दिलाने में सफल हो चुके हैं। पुलिस बहुत बड़ा रोल ये निभा सकती है कि एक तो पोस्टमार्टम जल्दी करा दे, वो खुद कुछ कागजात तैयार करते हैं, जैसे कि वो विवरण लिखते हैं कि किस हालत में है वो डेड बॉडी, कुछ साक्षी के सामने कुछ उनको एविडेंस कलेक्ट करना होता है, वो बनाते हैं। अगर वो ये जल्दी कर दें तो आँख खराब होने से पहले हमारे आई बैंक सोसाइटी के कर्मचारी को मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित समय है। कुछ घंटों में अगर वो हमें कॉर्निया नहीं मिला तो वो बेकार हो जाता है। इसलिए पुलिस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम में निभा सकती है। नेत्रदान एक बहुत अच्छा डिसीजन रहता है सभी के लिए और मेरे बच्चे की डेथ हुई थी दिसंबर 22 में, तो एकाएक से ऐसा विचार आया कि अब क्या बेस्ट हो सकता है और उसके लिए मैंने परिवार वालों से सलाह करके और इस डिसीजन पे पहुंचा कि आशीष किसी न किसी रूप में तो अभी इस दुनिया में रहेगा
अपने घर का एक कोना तो अंधेरे से आच्छादित हो गया, लेकिन किसी दूसरे की दुनिया रोशन होगी। तो उस जो भयंकर वज्रपात मेरे जीवन में गुजरा था, उससे मुझे उभरने में काफ़ी योगदान मिला है। कि अगर हमें किसी तरीके की बीमारी है तो हम अपने अंगों को दान नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो पार्किंसन सर्वाइवर थी, कैंसर सर्वाइवर थी और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और छोटी मोटी जो बीमारियां हम कहते हैं आजकल वो उनको थी, लेकिन स्टिल उन्होंने उन सब से फाइट करते हुए भी अपनी जो है वो नेत्रदान जो किया था। इसलिए हमें जो है समाज के अंदर ये बरातियों को ख़त्म करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने अंगों को दान करें। हनुमानगढ़ अस्पताल में मौसमी बीमारी रे चालता मरीजा की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अरोड़ा बतायो कि मौसमी बीमारी रे चालता सघन अभियान चलार एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर के जरिए आम लोगों ने जागरूक कर जा रहा है। वर्तमान में जो है मौसमी बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत खांसी, जुकाम, बुखार के रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनकी नियमित जांच के लिए हम एएनएम सिस्टर को और आशाओं को सबको प्रशिक्षित करते हैं। हमारे द्वारा जो सेक्टर मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग में इनको प्रशिक्षण देकर कि ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जो कि मौसमी बीमारी का एक पार्ट है, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उसका समय पर उपचार हो, बचाव हो और बचाव के लिए जो निर्देशन दिए जाते हैं वो जनता तक पहुँचे। उसके लिए हम सब रोगी को OPD में जो डॉक्टर देखते हैं उसके बाद उसकी जांच करवाते हैं और रोगी जो है करीब करीब दुगने ही हो गए हैं। इस वक्त खांसी, जुकाम, बुखार, मौसमी बीमारियों के जो मरीज हैं वो दुगने होने जा रहे हैं। जयपुर एक निजी स्कूल सभागार में आज घुमंतु महोत्सव मनाया गयो। कार्यक्रम रो मकसद घुमंतु जातिया लोगों ने विकास री मुख्य धारा से जोड़नो है, जिनसु वणा समाज में सम्मानजनक स्थान मिल सके। कार्यक्रम में सालासर बालाजी धामरा पुजारी विष्णु और RSS रा क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम भी मौजूद रहा। कालांतर में जो अपने देश में अंग्रेजों का जो राज रहा और उसमें जो इन जातियों को जो है दरकिनार किया गया और इनको जो है प्रताड़ित किया गया, तो इन जातियों को आज आवश्यकता है। आज हमारे देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे कार्यक्रम से और इन जो घुमंतु ये जो जातियां हैं इनका हाथ पकड़ के और इनको आगे लेके चलने के लिए अब समय है कि इनको आगे लेके इनको भी चला जाए। जयपुर में आज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान कानीसु दूसरो अधिवेशन राख्यो गयो। अधिवेशन में राजस्थान रा निजी बस मालिका कानीसु राखी गई समस्याओं माथे चर्चा करी गई। कार्यक्रम रा वक्ता केंद्र सरकार कानीसु वाहन चालक और परिचालिका खातर दी गई सुविधाओं वाली तारीफ भी कीनी। पूरे राजस्थान में हर जिले में अलग अलग बस ऑपरेटरों की समस्या थी। इसके लिए आज एक अधिवेशन यहाँ किया गया है। इसमें हर जिले से हर मोटर मालिक की जो भी समस्या होगी सबको एकत्रित करके और जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अवगत कराया जाएगा और फिर उन मांगों को संशोधन करवाने के लिए ये आज अधिवेशन बुलाया है। पूरे राजस्थान से बस ऑपरेटर आए हैं। हमारे यहाँ पर ये बस ऑपरेटर एसोसिएशन का ये द्वितीय अधिवेशन है। पहला अधिवेशन हमारा कांग्रेस सरकार के समय हुआ, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री थे। हमारा टोंक के अंदर अधिवेशन हुआ था और उसमें हमारी जो मुख्य समस्याएं थी, रेट में बढ़ोतरी, रेटों की बढ़ोतरी थी और बसों के लिए जो नई नीति लाने की योजना थी उसमें सरकार ने सकारात्मक कार्य किया था। हमारी बहुत सी मांगें भी उस समय पूरी की थी। और अब ये जो द्वितीय अधिवेशन है इसमें हमारे अन्य राज्यों के, हमारे पड़ोसी राज्य, उनके कमिश्नर भी आए हैं और आज हमारा ये द्वितीय सत्र चल रहा है। अभी हमारे मुख्य बिंदु आज ये रहे हैं कि जो राजस्थान को पर्यटन नगरी में जो तीसरा स्थान है देश के अंदर, हम आने वाले समय के अंदर बल्क में हमारी गाड़ियां लगे और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियां लगे, उसके लिए 10,000 गाड़ियों का ऑर्डर बोकी ने दिया है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव आने से पहले ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार की जो योजना वो ला रहे हैं। अभी उन्होंने चालक परिचालकों के लिए हाईवे पे
जो स्थान उपलब्ध कराने का योजना लाए हैं, तो वो बस ऑपरेटर के लिए भी ध्यान रख करके, और जो डबल इंजन में यहाँ भजन लाल सरकार भी हमारा ध्यान दे। झुंझुनूरा शहीद स्मारक पार्क में आज 20 जाट रेजिमेंट सैनिका खातर 39वां राइजिंग डे मनायो गयो। इनमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब रा पहली रा सैनिक शिरकत कीनी। कार्यक्रम में शहीद सैनिका ने श्रद्धांजलि दी गई। कर्नल मधु गोयल बतायो कि इन बटालियन रा जवान देश री सेवा खातर आप रा प्राण न्योछावर की न है। इसमें हम सब पुराने जितने भी सेना निवृत्त सैनिक हैं, ऑफिसर्स, जेसीओ, जवान, सब यहाँ पर हाजिर हैं और बड़ी खुशी है। हम ये फंक्शन हर साल मनाते हैं। यहाँ पर हम सब पुराने लोगों का मिलना हो जाता है और एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है जब हम सब पुराने लोग एक साथ मिलते हैं और अपनी पुरानी बातें याद रखते हैं। हमारी पलटन आज मणिपुर में है, बहुत मेहनत से काम कर रही है, बहुत नाम कमाया है और बड़ी खुशी होती है जब हम अपने पलटन के बारे में बात करते हैं। और प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ असर सु 26 और 27 फरवरी ने राजधानी जयपुर से कई ठोरा माथे बादला मड्या रहबारे साथे हल्की बूंदाबांदी होबारी संभावना है। एनी भांत दूसरो पश्चिमी विक्षोभ 1 और 2 मार्च ने सक्रिय हो सके है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशरा लोगों से साझा कीना अपना विचार। कयो भारत की नारी शक्ति हर खेतर में छू रही है नई ऊंचाइयां। मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ERCP ने लेर काढ़ी जा रही धन्यवाद यात्रा में कीनी शिरकत। धौलपुर में जनसभा ने कीनो संबोधित। कयो भाजपा सरकार निभाई आपरो वादो। झालावाड़ में एक मरीज रा अंग प्रत्यारोपण सु 3 लोगों ने मिली जिंदगी। ग्रीन कॉरिडोर रे जरिए जयपुर सु जोधपुर पुगाया गया अंग या प्रदेश रो 58वां अंगदान। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं लाभ पोगवा खातर 12 जिला रा डोल तालाबरी पाल माथे लगाया गयो शिविर। महिलाओं ने दिया गया निःशुल्क गैस सिलेंडर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु 26 और 27 फरवरी ने राजधानी जयपुर से कई ठोरा माथे हो सके है बूंदाबांदी। 2 मार्च सु दूसरो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।